बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने उत्तराखंड की नदियों का पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड में 3 नदियां मुख्य हैं, गंगा, यमुना और काली नदी। जो काली नदी है वो कुमाऊं मंडल में बहती है, जबकि जो गंगा और यमुना नदी है गढ़वाल मंडल में बहती है। उनकी लंबाइयों पे कि किस नदी की लंबाई कितनी है ये सब हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। आज हम उत्तराखंड की नदियों के बारे में दोबारा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यमुना तंत्र। यमुना तंत्र का अध्ययन में हम यह देखेंगे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, इसके क्या नाम है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है। तो सबसे पहले हमें जब यमुना तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले इसका उद्गम। तो यमुना नदी सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित बंदरपुछ पर्वत, कौन सा पर्वत है, बंदरपुछ पर्वत, पर्वत के दक्षिण पश्चिम, कहाँ, दक्षिण पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर जो है वहाँ पे वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान है यमुनोत्री कांठा। कौन सा स्थान है, यमुनोत्री कांठा, यमुनोत्री कांठा। तो ये पूरा क्या है, यमुना का उद्गम स्थल है। उत्तरकाशी जिले के बंदरपुछ पर्वत में जो दक्षिण पश्चिम ढाल है वहाँ पे एक यमुनोत्री हिमनद स्थित है, जहाँ से जो एक जगह है यमुनोत्री कांठा, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा यमुना नदी के अन्य नाम। एक तो इसका नाम है असिता नदी, असिता नदी क्यों है, क्योंकि असित मुनि ने वहां पे तपस्या की थी, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, असिता नदी। और एक इसे कहते हैं कालिंदी नदी। तो इसके दो नाम है, असिता नदी और कालिंदी नदी। इसके बाद एक यमुनोत्री मंदिर है जो 4 धामों में से एक है। तो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था प्रताप शाह ने। और कब कराया था, 1872-73 के करीब। ठीक है, ये हमारा यमुनोत्री के बारे में उसका प्रारंभिक अध्ययन है। इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो सबसे पहले यमुना नदी की नदियां, ठीक है, नदियों में सबसे पहले कौन सी नदी आती है, सबसे पहले आती है ऋषि गंगा। देखो अब मैं आपको इस मैप में बताती हूँ, उत्तराखंड का ये रफ मैप है, जिसमें ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ये है देहरादून डिस्ट्रिक्ट, और इधर आता है टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यमुना नदी सारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं जाती है, यमुना नदी से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है 2, एक तो है उत्तरकाशी और एक है देहरादून। अर्थात यमुना नदी उत्तरकाशी से उद्गम होता है इसका, और देहरादून से होते हुए यह हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए राज्य से बाहर हो जाती है। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यमुना नदी निकलती कहाँ से है। तो यह है हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे है बंदरपुछ पर्वत। तो ये बंदरपुछ पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, बंदरपुछ। ठीक है, इससे यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, वो इस तरह से बह के आती है। ठीक है, अब यहाँ पे यमुना नदी, यहाँ पे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा। कौन सी नदी है ये, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी भी उत्तरकाशी में ही इसका उद्गम स्थल है। और ये यहाँ पे जो है एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जानकी चट्टी। क्या नाम है इसका, जानकी चट्टी। तो ऋषि गंगा उत्तरकाशी में ही इसका उद्गम होता है। और यहाँ जो बंदरपुछ पर्वत से निकल रही नदी यमुना है, जानकी चट्टी में दोनों नदियाँ मिल जाती है। यमुना और ऋषि गंगा कहाँ पे मिलती है, जानकी चट्टी में। इसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है हनुमान गंगा। ऋषि गंगा के बाद कौन सी आती है, हनुमान गंगा नदी। हनुमान गंगा नदी यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम है हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी।
तो यहाँ से आती है यमुना नदी, यहाँ से आ रही है हनुमान गंगा। दोनों नदियाँ ऋषि गंगा हनुमान चट्टी नामक स्थान पर हनुमान गंगा और यमुना नदी आपस में मिल जाती है। फिर तीसरी नदी यहाँ पे आती है कमलगाड़। कौन सी नदी है? कमलगाड़। कमलगाड़ नदी भी उद्गम स्थल इसका उत्तरकाशी ही है और ये यहाँ पे नौगावा, कौन सी जगह है? नौगावा। नौगावा नामक स्थान पर ये यमुना से मिल जाती है। तो उत्तरकाशी में जो यमुना में नदियाँ मिलती है उनमें 3 प्रमुख नदियों में से ये है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमलगाड़। यमुना प्लस ऋषि गंगा जानकी चट्टी, यमुना प्लस हनुमान गंगा हनुमान चट्टी, यमुना प्लस कमलगाड़ नौगावे। तो ये 3 नदियाँ इन जगहों पर यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये नदी ऐसे बहते हुए आगे बढ़ती है। अब इसकी ये प्रवेश कर जाती है देहरादून में। कौन से जिले में प्रवेश करती है? देहरादून में। देहरादून के कालसी नामक जगह पर एक बहुत प्रमुख नदी है टोस नदी, जो कि यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो यमुना से 2.5 गुना ज़्यादा जल अपने साथ लाती है। और ये नदी कहाँ पर? डाक पत्थर, यहाँ पे आता है एक जगह है डाक पत्थर कालसी। कौन सी जगह है? कालसी। कालसी में किस नदी से संगम होता है? टोस नदी से। कालसी में यमुना से कौन सी नदी मिलती है? टोस। अब जब टोस इतनी सहायक नदी है तो उसका उद्गम स्थल जानना भी जरूरी है। अब टोस नदी, तो सबसे पहले नदी कौन सी मिली? ऋषि गंगा, उसके बाद हनुमान गंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया हनुमान गंगा। हनुमान गंगा के बाद मिली कमलगाड़, और कमलगाड़ के बाद मिलेगी, गाड़ का मतलब भी नदी ही होता है। ठीक है, कुछ नदियों के पीछे नदी ना लगा के गाड़ लगाया जाता है, जो छोटी नदियाँ होती है। और उसके बाद इसमें मिलेगी टोस। टोस नदी बेसिन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। अब टोस नदी जो होती है 2 नदियों के मिलने से बनती है, रूपिन तथा सुपिन। कौन सी नदियां हैं? रूपिन तथा सुपिन। इन 2 नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? टोस नदी मिलती है। सुपिन सौ से क्या बना? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। कौन सा बना? स्वर्गारोहिणी। ठीक है, उत्तरकाशी। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है, और जो दूसरी नदी है रूपिन, ये नदी निकलती है हिमाचल। कहाँ से आती है ये? हिमाचल से। क्वाटाडोर, जगह का नाम क्या है? क्वाटाडोर। तो 2 नदियों के मिलने से बनती है टोस नदी, एक है रूपिन, एक है सुपिन। सुपिन निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से और रूपिन नदी निकलती है हिमाचल के क्वाटाडोर जगह से। ये दोनों नदियां आपस में कहाँ पे मिलती है? नटवाड़ में। कौन सी जगह है वो? नटवाड़। दोनों नदियां नटवाड़ में मिलती है। यहाँ पे नटवाड़ परियोजना भी है, याद रखना, ये पेपर में आती है। नटवाड़ परियोजना कौन सी नदी में स्थित है? तो नटवाड़ परियोजना कौन सी नदी पे? टोस नदी पे। और नटवाड़ परियोजना की क्षमता कितनी है? 60 मेगावाट। कितनी क्षमता इसकी? 60 मेगावाट। तो टोस नदी के बारे में ये बातें हैं। टोस नदी यमुना की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और कितना पानी लाती है? 2.5 गुना ज्यादा। यानी अगर जो यमुना नदी अपने साथ 2 लीटर पानी लाएगी, 2 लीटर नहीं, ज्यादा लाती है एग्जाम्पल, तो ये 2.5 गुना ज्यादा, यानी ये 4.5 लीटर पानी लाएगी। तो टोस नदी कितना पानी ज्यादा लाती है? 2.5 गुना ज्यादा पानी लाती है। 2 नदियों के मिलने से बनती है रूपिन तथा सुपिन। रूपिन नदी निकलती है हिमाचल से, सुपिन नदी निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। और कहाँ पे मिलती है? नटवाड़ में। यहाँ से आ रही है तुम्हारी रूपिन नदी। ठीक है, ये यहाँ पे है तुम्हारा स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, और यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? सुपिन। ये है रूपिन और ये है सुपिन। ठीक है, दोनों आपस में कहाँ पे मिल रही है? नटवाड़। कौन सी जगह है ये? नटवाड़। और यहाँ पे कौन सी परियोजना है? नटवाड़ परियोजना। यहाँ से ये कुछ दूरी तक किस नाम से बहती है? तमसा। तो इसका एक दूसरा नाम है, क्या है वो? तमसा। टोस नदी को ही क्या कहते हैं? तमसा कहते हैं। जब ये आपस में मिलती है तो कुछ दूरी तक तमसा। इसके बाद ये बन जाती है यहाँ से टोस, और टोस कालसी में जाके किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। ये देख लो, ये टोस नदी अलग आ रही है, यमुना नदी अलग आ रही है, और दोनों नदियां कालसी में मिलती है और आगे यमुना के नाम से बहती है।
अब जब ये आगे बह रही है, यहाँ पे जब यमुना बहती है, यहाँ से इस पे एक नहर कट जाती है, शक्ति नहर। कौन सी नहर है ये? शक्ति नहर। और ये जो दूसरी है, ये हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए ये नदियां आपस में आगे चलती जाती है। ठीक है, किसका बॉर्डर बनाती है? देहरादून का और हिमाचल का। ये यमुना नदी यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे कौन सी जगह है? ढालीपुर। कौन सी जगह है? ढालीपुर। ठीक है, यमुना यहाँ पे आगे बढ़ रही। अब ये शक्ति नहर है। शक्ति नहर में एक नदी आके मिलती है देहरादून से, उसे कहते हैं आसन नदी। कौन सी नदी मिलती है? आसन। आसन नदी कहाँ से आती है? ये देहरादून के आसा रोड़ी से आती है। आसा रोड़ी की जगह से ये निकलती है और यहाँ पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रामपुर मंडी। क्या नाम है इसका? रामपुर मंडी। रामपुर मंडी में ये शक्ति नहर से मिल जाती है। शक्ति नहर भी बहती बहती कहीं ना कहीं से ये देहरादून में किससे मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और जो ये जगह है ढालीपुर, यहाँ से ये राज्य के बाहर हिमाचल प्रदेश में जाके आगे जाके इलाहाबाद में जाके गंगा से मिल जाती है। तो जो यमुना के यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है? 136 किलोमीटर। तो यहाँ पे यमुना तंत्र की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये इलाहाबाद में जाके किससे मिलती है? गंगा से। और वहां तक इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। कहाँ तक लंबाई है? इलाहाबाद तक। तो हमने पढ़ा सबसे पहले यमुना तंत्र। यमुना तंत्र की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर फ्रॉम उत्तरकाशी से लेके पूरा देहरादून जहाँ राज्य से बाहर जा रही है। और इलाहाबाद तक कितना है? 1384 किलोमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा यमुना का उद्गम स्थल। यमुना उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर पर्वत के दक्षिण पश्चिम में स्थित यमुनोत्री हिमनद के निकट 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यमुनोत्री कांठा से निकलती है। उसके बाद हमने पढ़ा इसका अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या है? असिता नदी और कालिंदी। असिता नदी क्यों पढ़ा? क्योंकि असित मुनि के नाम पर इसका नाम असिता नदी पड़ा। अब यमुनोत्री मंदिर है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रताप शाह ने। और कब कराया था? 1872-73 पे। अब इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है? सबसे पहले मिली इसमें ऋषि गंगा, जो कि उत्तरकाशी में उद्गम हुआ और जानकी चट्टी में ये यमुना से मिल गई। उसके बाद मिली हनुमान गंगा। हनुमान गंगा भी उत्तरकाशी से निकलती है और ये हनुमान चट्टी में यमुना से मिल जाती है। उसके बाद है कमलगाड़, ये हमारी नौगावे में यमुना से मिल जाती है। उसके बाद आता है टोस नदी। दो नदियों के मिलने से बनती है रूपिन तथा सुपिन। रूपिन निकलती है हिमाचल के क्वाटाडोर से, सुपिन निकलती है उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। ठीक है, दोनों नदियां कहाँ पे मिलती है? नटवाड़। और यहाँ पे कौन सी परियोजना है? नटवाड़ परियोजना 60 मेगावाट की। उसके बाद आगे बहती है कुछ दूरी तक, इसका नाम क्या होता है? तमसा। उसके बाद इसे बोलते हैं टोस। टोस नदी यहाँ कालसी नामक जगह पर किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिलके आगे बढ़ती है, जो उससे 2.5 गुना ज्यादा जल लाती है। फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर यमुना से एक नहर कटती है जिसका नाम है शक्ति नहर। शक्ति नहर अलग करती है, सिंचाई के साधनों के लिए सरकार द्वारा काटी गई नहर है। इसमें आसन नदी मिलती है। शक्ति नहर में कौन सी नदी मिलती है? आसन नदी। आसन नदी कहाँ से निकलती है? आसन नदी निकलती है तुम्हारा आसा रोड़ी देहरादून से। और रामपुर मंडी में किससे मिल जाती है? शक्ति नहर से मिल जाती है। आगे चल के नहर दोबारा यमुना में मिल जाती है। और ढालीपुर से जो यमुना नदी आ रही होती है, जो यमुना नदी आ रही है वो नदी आगे चल के ढालीपुर में राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये हमारा क्या था? यमुना नदी तंत्र। और जो 2 ही डिस्ट्रिक्ट में फैला है, उत्तरकाशी और देहरादून। तो इस तरह हमने यमुना नदी तंत्र पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। लेकिन गंगा नदी तंत्र को पढ़ने के लिए हमें उसके 2 उपतंत्र हैं। एक तो है भागीरथी और एक है अलकनंदा। क्योंकि जो गंगा है वो शुरू में गंगा नाम नहीं है, गंगा बना है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। और जब वो मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद वो क्या कहलाती है? गंगा। तो गंगा को पढ़ने के लिए हमें 2 तंत्र पढ़ने हैं, अलकनंदा तंत्र और एक भागीरथी उपतंत्र। ओके, अब हम इससे आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।